जेंटलमैन, आज हमारे बीच मौजूद है एक बहुत ही माइंड ब्लास्टिंग सिंगर जो अपनी वाइफ के लिए एक गाना डेडिकेट करना चाहते हैं। तो प्लीज गिव अ बड़ा हाथ, आई मीन बिग हैंड फॉर शान। रोज नया अपना के तेरा दिल तो दीवाना बन जाता है। पीछे पीछे प्यार को नचाने का फॉर्मूले कहाँ से लाता है। बन जाता है दिन चोर इश्क में, रात तो करती है चोरियां। मन सच्चा माशूक सयाना मिटाए बनाए सब दूरियां। ओ सावरे सावरे सजन रंग दे, तेरे संग रंग दे अंग रंग दे। ऑफिस पहुंचते मैं फाइल्स में ऐसा घुस गया था कि जब मैं कोई फाइल खोलता था तुम्हारा ही चेहरा दिखता था। मेरी बात तो सुनो। खनक, कब मेरी बात सुनो। अभी तक सुनती ही तो आ रही हूं आपके बहाने, आपके झूठ। आप में और झूठ बोलने की ताकत हो सकती है शांतनु, पर मुझ में सुनने की नहीं। खनक, मुझे मेरी बात समझाने का एक मौका तो दो। क्यों दूं मैं मौका आपको शांतनु, क्यों दूं? ताकि आप फिर से मेरा विश्वास तोड़ सके एक और झूठ बोलकर। देखो खनक, मैं जानता हूं कि मैंने तुमसे झूठ बोला है, उसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझसे इस तरह से बात करो। बुरा लगा ना शांतनु? मुझे भी बुरा लगा था, लगा है आपकी वजह से। शांतनु, आपने मुझसे झूठ कैसे? अरे जानबूझकर अभी थोड़ी कुछ कहा था। जानबूझकर ही कहा शांतनु, आपने सोच समझकर झूठ कहा, वरना आप अभी इस वक्त ऑफिस में होते, वहां पर गाना नहीं गा रहे होते। ओह, तो अब तुम्हें भी डैड की तरह मेरे हर काम से प्रॉब्लम है। क्या फर्क रह गया तुम में और डैड में? खनक, कोई फर्क नहीं रह गया शांतनु, क्योंकि फर्क तो आपको लाना था, अपनी मेहनत से, अपनी लगन से, ना कि झूठ बोलकर। मैंने कितने विश्वास के साथ आदा से कहा था कि शांतनु अब बदल गए हैं। उनकी कही हुई किसी बात पर मैंने विश्वास नहीं किया, हमेशा आपका साथ दिया शांतनु। और
या मुझे समझ में नहीं आता, इस घर में सब मेरी पीठ पीछे बात क्यों करते हैं? नहीं हूं मैं अच्छा इंसान, मैं इररिस्पॉन्सिबल हूं, मैं आलसी हूं। आई रियली डोंट गेट इट यार, तुम सब मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ देते? आपको अकेला छोड़ दे ताकि आप अपने जीवन में आवारागर्दी करने लग जाए। नहीं शांतनु, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि इस घर में सब आपसे बहुत प्यार करते हैं। अपने आप को इस गिनती से निकाल दो कनक, क्योंकि इस घर में कौन किससे कितना प्यार करता है ये मैं अच्छी तरह से जानता हूं। अगर इस घर में वाकई किसी को मेरी परवाह होती ना, तो तुम सब मुझे अकेला छोड़ देते। आधा ठीक ही कहते हैं आपके बारे में। आप बहुत जिद्दी हैं, आप में अभी भी बचपना बाकी है। आपको लगता है कि सारे घर वाले आपके खिलाफ और किसी को आपकी परवाह नहीं है। मुझे मालूम था तुम नहीं जा पाओगी। मैं जा रही हूँ। अपना प्रपोजल वापस लेने आई थी। Really? क्लर्क से कह दिया होता, मैं भिजवा देता। कौन से होटल में ठहरी हो तुम? मेरे दोस्त रहते हैं इस शहर में, और मैं अभी तक अपने दोस्तों को नहीं भूली हूँ। शांतनु, तुम्हें हमेशा से ही उसका साथ ज्यादा पसंद था। जवाब नहीं दिया तुमने। मुझे तुम्हारे सवाल का जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे जाने दो। कुछ लोग कभी नहीं बदलते, और कुछ लोग बहुत जल्दी बदल जाते हैं। तो तुम ये जॉब इसलिए छोड़ रही हो क्योंकि मैं बदल गया हूं, राइट? मुझे नहीं पता था कि तुम अब तक अपने पास्ट में जी रही हो। तुम्हारा सीवी काफी इंप्रेसिव है। एक काम करो, तुम हमारी कंपनी के साथ काम करो। हमारा भी फायदा है और तुम्हारा भी। हाउस द डील? थैंक्स, बट नो थैंक्स। आई प्रॉमिस, तुम्हें और तुम्हारी कंपनी को मेरे रहते हुए कोई फायदा नहीं हो सकता। लंबे बालों में बहुत अच्छी लग रही हो। क्या हो गया? क्या हुआ सैम? नजरें क्यों नहीं मिला पा रही हो मुझसे? डर गई? जिस सैम को मैं जानता था वो किसी से नहीं डरती थी। जिस राहुल को मैं जानती थी वो राहुल तुम नहीं हो, और असली राहुल कौन है वो कोई नहीं जानता। एक बात साफ साफ बता दो, तुम मेरे साथ काम क्यों नहीं करना चाहती?
क्योंकि मैं तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नहीं बनाना चाहती हूँ। क्यों? बिकॉज आई हेट यू। झूठ। सच बोलने की हिम्मत नहीं है तुम में। जैसा तुमने मुझसे सच बोला था। सच सुनने की हिम्मत नहीं थी तुम में। न तब थी और ना अब है। उस वक्त भी तुम्हें शान के सहारे की जरूरत पड़ी थी। आज भी मुझे पता है तुम यहां से शान के पास ही जाओगी। तो क्यों ना जाऊं? शान मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और एक दोस्त ही दोस्त के काम आता है। तो हम क्या हैं सैम? और हम क्या थे? कहीं ऐसा तो नहीं कि आज भी तुम मेरे लिए फील करती हो सैम? मुझे मेरी जिंदगी कैसे जीनी चाहिए मैं तुमसे नहीं सीखना चाहता। मैं सिखाना भी नहीं चाहती शांतनु, लेकिन आपके लक्ष्य तक पहुंचने में मैं आपकी मदद तो कर ही सकती हूँ ना। मुझे तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं करा। इसी बात से मुझे चिढ़ है शांतनु, और अब तो मैं बाकी घर वालों से सहमत हूँ। आप अपनी गलती बिल्कुल नहीं मानते। आप मान क्यों नहीं लेते कि आपने मुझसे झूठ बोला कि आप ऑफिस में? अब तो मैं भी मानने लग गई हूँ कि आदा आपके बारे में जो कहते हैं बिल्कुल ठीक कहते हैं। खाना, मुझे लगता था कि इस घर में कोई तो है जो वाकई मुझे समझता है, लेकिन तुमने भी मेरा साथ छोड़ दिया खाना। जब साथ थे नहीं तो साथ देने की बात कहां से आ गई शांतनु? आपने कभी भी मुझसे अपने दिल की बात कही है? इसीलिए क्योंकि मैं ये रिएक्शन नहीं देखना चाहता था खाना। इसीलिए मैं अपनी सारी प्रॉब्लम्स अपने दोस्तों के साथ शेयर करता हूं, क्योंकि एटलीस्ट मुझे जज तो नहीं करते खाना। I just can't believe it, खाना। मुझे यकीन नहीं होता कि तुम्हें मुझ पर इतना भरोसा भी नहीं है कि मैं हम दोनों का ख्याल रख सकता हूं, कि मैं अपने कमाए हुए पैसे से हमारी जिंदगी चला सकता हूं। आप ऑफिस कब जाते हैं शांतनु? दिन भर तो अपने दोस्तों के साथ पड़े रहते हैं फुर्सत में, और आप सोचते हैं कि मैं आप पर विश्वास करूं। शांतनु, आपने मुझसे झूठ बोलकर मेरा भरोसा और हल्का कर दिया है, और सिर्फ इतना ही नहीं, आपने झूठ बोलकर सिर्फ अपना ही नहीं मेरा भी सर नीचे कर दिया। तो फिर क्यों रहती हो मेरे साथ? अगर तुम्हें इतनी शर्म आती है तो मत रहो मेरे आसपास। मैंने कहा तुमसे रहने के लिए। शांतनु, मैं जानती हूँ कि मुझसे ज्यादा भरोसा आप अपने दोस्तों पर करते हैं, लेकिन ये बात मत भूलिए कि मैं भी कभी आपकी दोस्त थी। लेकिन अब नहीं हो खाना। तुम भी बाकी लोगों की तरह हो गए हो। एक टिपिकल वाइफ बन गई हो तुम, जिसे अपने पति में सिर्फ खामियां दिखाई देती और कुछ नहीं। गलत। मैं हमेशा से ये मानती आई हूँ कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन आपको पैसों की कोई कदर नहीं है। मैंने पहले भी कहा है और अब भी कहती हूँ शांतनु, अब जो कुछ कमा कर लाएंगे मैं उसी में खुश हो जाऊंगी। आज हमारे पास बहुत दौलत है, लेकिन मेरे लिए उस 10 रुपए की अहमियत ज्यादा है। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो मेरे पति की मेहनत की कमाई है। मैं आज भी उसे अपने गले से लगा कर रखती हूँ। सिर्फ एक बात मुझे खटकती है, आप दिन भर अपने दोस्तों के साथ वहां पर कैफे में बैठकर गाना बजाना करते रहते हैं, अपना टाइम खराब करते रहते हैं। What's wrong with you, खाना? तुम किस बात को कहां लेके जा रही हो? और अगर इतनी प्रॉब्लम तुम्हें मेरी सिंगिंग से तो कान बंद कर लो यार। कान भी खुले रहेंगे और हाथ भी तालियां बजाने के लिए उठेंगे, क्योंकि आप बहुत अच्छा गाते हैं। आप जब भी गाते हैं तो अच्छा लगता है, क्योंकि आप दिल से गाते हैं शांतनु। लेकिन इसके लिए आपको किसी झूठ का सहारा लेने की जरूरत नहीं है। अगर यही आपका सपना है, यही वो काम है जो आप जिंदगी भर करना चाहते हो, तो जिंदगी के हर मोड़ पर
हर संघर्ष में मैं आपका साथ दूंगी। क्या आप मेरा साथ देंगे शांतनु? तो अब तुम मुझे बताओगी कि मुझे मेरी जिंदगी के साथ क्या करना चाहिए। मेरी नहीं, हमारी जिंदगी शांतनु। हमारे दिलों में जो डर बैठा है उसे मुंह मोड़कर कोई फायदा नहीं, उसे हमारे दिलों से निकालकर फेंकना होगा। पर उसका मतलब ये नहीं है खनक कि तुम किसी और की जिंदगी में टांग अड़ाओ। मुझे मेरी जिंदगी के साथ क्या करना है ये मैं अच्छी तरह से जानता हूं। कहाँ जा रहे हैं आप? फिर से अपने दोस्तों के पास? ठीक है, यही चाहती हूँ कि मैं नहीं जाऊं। नहीं जाता मैं। एक काम करता हूं, मैं यहीं बैठा रहता हूं तुम्हारी नजरों के सामने। ठीक है? यू हैप्पी? खुश हो? मुझे लगता है मेरी जरूरत नहीं है किसी को, मैं ही चली जाती हूँ। तुम मेरी शादी क्यों प्लान नहीं कर रही हो? क्यों नहीं बनना चाहती? क्योंकि तुम डरती हो। तुम मेरी शादी किसी और के साथ होते हुए देख ही नहीं सकती। गलतफहमी है तुम्हारी। अपने आप को इतना इंपॉर्टेंट फील मत कराओ। एंड लेट मी टेल यू, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम किसी से भी शादी करो। तो फिर तुम कांप क्यों रही हो सैम? मैं जा रही हूँ। फेस इट, मान के नहीं लेती कि आज भी तुम्हारे दिल में मेरे लिए कुछ है? फेस इट, मान के नहीं लेती कि आज भी तुम्हारे दिल में मेरे लिए कुछ है? मेरे दिल में तुम्हारे लिए नफरत के अलावा और कुछ नहीं है। Do you understand? Then do it. बन जाओ। बन जाओ मेरी वेडिंग प्लानर। ओके, मैं बनूंगी। पता है क्यों? क्योंकि मैं तुम्हें रियलाइज कराना चाहती हूँ कि तुमने क्या खोया है। इसलिए नहीं कि तुम्हारी किस्मत खराब है, बट इसलिए क्योंकि तुम समायरा को डिजर्व नहीं करते हो। कल भी नहीं और आज भी नहीं। सो मिस्टर राहुल खन्ना, जिस दिन तुम अपनी जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट फैसला करोगे उस दिन मैं तुम्हें रियलाइज कराऊंगी कि तुम कितनी बड़ी गलती कर रहे हो। थैंक्स सो मच राहुल, मुझे अपना वेडिंग प्लानर बनाने के लिए। इस एक फैसले की वजह से तुम पूरी जिंदगी पछताओगे। ये समायरा का वादा है तुमसे। ये तो सिर्फ एक शुरुआत है। शुरुआत एक अंत की।